इस बीच हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी शंकराचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी, बहुत स्वागत है अविमुक्तेश्वरानंद जी आपका हमारे साथ इस वक्त। मराठी हिंदी मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मराठी मुद्दे में हमारी ये राय है कि दोनों भारत की भाषाएं हैं, दोनों में विशाल साहित्य की रचना की गई है, दोनों में प्रेरणा प्राप्त करने वाला तत्व विद्यमान है, दोनों अपनी अपनी जगह पर आदरणीय हैं। ज़बरदस्ती किसी को कोई भाषा सिखाई नहीं जा सकती है, इसलिए किसी भाषा को सिखाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे मराठी हो। लेकिन हिंदी और मराठी में अगर ये कहा जाए कि दोनों में से एक को चुन लो, तो हमारा यही कहना है कि आपकी दो आंखें हैं, उनमें से एक को चुन लो, एक को हम फोड़े देते हैं जी। आप कहेंगे कि नहीं हमें दोनों की ज़रूरत है, तो जैसे आप अपनी आंखों के बारे में दोनों की ज़रूरत बता रहे हैं, वैसे ही हम कहना चाहेंगे कि हमारा भारत देश है, इसके लिए हिंदी भी ज़रूरी है और मराठी भी। इतनी आसानी से अगर राजनीति के समझते तो बड़ी बात थी, लेकिन क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? मैं बताया ना कि मराठी और हिंदी दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मराठी जो है वो एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, हिंदी उससे ज़्यादा व्यापक स्थान और ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर चुकी है। और भारत का साहित्य और भारत की राजभाषा होने के कारण भारत का जो केंद्रीय कार्य सरकारी होता है वो भी हिंदी भाषा में होता है, इसलिए हिंदी भाषा की भी ज़रूरत हर भारतवासी को है, इसको स्वीकार करना चाहिए। दोनों आंखें ज़रूरी हैं, आपका इशारा इस तरफ है, लेकिन राज्य सरकार को कोई सलाह देंगे आप? राज्य सरकार को यही कहना चाहते हैं कि मराठी हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, हमारा महाराष्ट्र प्रदेश की राजभाषा भी है, यहाँ के प्रदेश के जो भी जन्म लेने वाले बालक हैं उनकी मातृभाषा भी है, इसलिए उसके लिए खूब प्रचार का उद्देश्य करना चाहिए। लेकिन साथ में हिंदी भाषा से भी महाराष्ट्र के लोगों को बिगे रखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है जब बाहर जाएगा, देश के दूसरे प्रांतों में जाएगा, तो उसको वहाँ पर हिंदी से सहयोग मिलेगा। लेकिन ये मुद्दा केवल इतना नहीं है, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी मराठी भाषा सिखाई जाए? हमको ये लगता है कि मराठी को इतनी समृद्ध बना दिया जाए और मराठी को इतना लोकप्रिय बना दिया जाए कि पूरे विश्व के लोग मराठी सीखने लगें। आप देखिए कि अंग्रेजी एक भाषा है, स्पेनिश एक भाषा है, ठीक है, इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिससे पूरे विश्व के लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी अंग्रेजी सीखने के लिए तो कहाँ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी कहाँ से? आपके देश की भी भाषा नहीं है, आपके प्रदेश की भी भाषा नहीं है, लेकिन आपके मन में उसके लिए प्रेम है, क्यों है? ऐसा ही मराठी के लिए क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस तरह का कोई उद्यम नहीं करेंगे और बस ज़बरदस्ती करेंगे कि किसी को, तो ये कैसे होगा? जैसे अंग्रेजी वाले लोगों ने उसको बड़े जतन करके ऐसे प्रयास किए जिससे आज जाने कितने देशों में पूरे विश्व की संपर्क भाषा के रूप में कभी कभी उसको गिना जाने लग गया है, तो क्यों मराठी ऐसी नहीं हो सकती है? क्यों हिंदी ऐसी नहीं हो सकती है? तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को या मराठी से प्रेम करने वाले लोगों को मराठी भाषा में ऐसे तत्व संग्रहित करने चाहिए जिससे पूरे विश्व के लोग मराठी पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाएं। डंडा मार करके आप पूरे विश्व को नहीं सिखा सकते हैं मराठी, लेकिन मराठी का मान बढ़ा दें, मराठी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा दें, तो महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी मराठी जरूर सीखेंगे। ऐसी क्या बात? राज ठाकरे की बात करें, मारपीट की भाषा है, अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं हिंदू व्यक्ति को मारा जा रहा है। देखिए, अभी तक मारने से किसी ने भाषा सीखी हो ऐसा कोई इतिहास अपने देश में या बाहर के देश में उपलब्ध होता नहीं। मार करके किसी को भाषा नहीं सिखाई जाती। जो जो भी भाषाएं बढ़ी हैं उन भाषाओं के व्याकरण को मजबूत किया गया, जैसे संस्कृत आदि भाषाएं हैं उनके व्याकरण को मजबूत किया गया। पाणिनि आदि ऐसे ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने बहुत ठोस व्याकरण का निर्माण किया। साथ ही साहित्य की रचना इस पैमाने पर की गई, उस साहित्य का आनंद लेने के लिए लोगों ने उन भाषाओं को सीखा। तो ऐसी परिस्थिति में मराठी साहित्य का संवर्धन करना चाहिए और वो ऐसा साहित्य हो कि सबको अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे शेक्सपियर आदि लोगों ने नाटक लिखे, उन नाटकों को पढ़ने के लिए जब लोग इच्छुक हुए तो उन्होंने अंग्रेजी सीखी, शुरुआती दौर ऐसे चला। उसी तरह से मराठी में जो साहित्यकार हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और जब वो अच्छा साहित्य लिखेंगे
तो उस साहित्य का आस्वादन करने के लिए लोग आकृष्ट होंगे और वो मराठी सीखने आप एक लगेंगे। बड़े जी आप एक बड़े कैनवास पर बात कर रहे हैं। मैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को और लूं, ये एक हो गए, क्या मराठी व्यक्ति का फायदा होगा? अरे भाई, हम कहते हैं इस देश का कोई भी एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार हो जाता है तो उससे देश का फायदा होता है। ये देश तभी फायदे में रहेगा जब यहाँ के लोग हिल करके मिल करके रहेंगे। अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति बिखर जाता है तो उससे केवल परिवार का नुकसान नहीं होता है, उससे पूरे देश का, पूरे समाज का नुकसान होता है। और जब वो मिलता है तो सबका फायदा होता है। तो हम तो सदा से इस बात के एकता के पक्षपाती रहे हैं। हम क्यों चाहेंगे? हमको तो अच्छा लगता है कि ये भाई भाई मिल जाए। राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जो मुस्लिम हैं वो मराठी नहीं बोलते, वो उर्दू को या हिंदी को प्रेफर करते हैं। उनके बारे में राज ठाकरे कुछ बोलते नहीं है, क्या ऐसा ही है? अब उनके साथ उनका कुछ होगा, आपसी समझौता होगा राज ठाकरे का कि तुम चिंता मत करो, हिंदुओं को मार मार के हम मराठी सिखा देंगे और तुम तो उर्दू बोलते ही हो। वो उर्दू से प्रेम रखते होंगे अंदर से। ये जो बात आपने बताई है बहुत गंभीर है कि आप केवल हिंदुओं को मराठी सिखाना चाहते हो, मुस्लिम को मराठी नहीं सीखना है। वो आपके यहाँ उर्दू बोलते हुए रहें, आपको कोई समस्या नहीं है, और हिंदू अगर हिंदी बोलते हुए रहे तो आपको समस्या है। ये जो बात लोगों के मन में जा रही है, ये जो संदेश जा रहा है, उसका भी तो आपको राजनीतिक लाभ और हानि हो सकती है। इस बारे में भी तो विचार करिए। राज ठाकरे जी को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये पक्षपात करेंगे कि हम केवल मार मार के हिंदुओं को मराठी सिखाएंगे और हिंदी को मार मार के भगाएंगे और उर्दू को रहने देंगे, अंग्रेजी को रहने देंगे, तो इससे पता चलता है कि उर्दू और अंग्रेजी के बारे में उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और हिंदू और हिंदी से उनको तकलीफ है। तो हिंदू और हिंदी, इसको आप फिर घोषणा कर दीजिए कि हिंदी मेरे दुश्मन हैं, बाकी सब मेरे मित्र हैं। और आप नहीं घोषणा करेंगे तो धीरे धीरे आपके आचरण लोगों के अंदर संदेश बन करके प्रवेश कर जाएंगे और लोग ये मानने लग जाएंगे कि ऐसे हैं आप। इसके बाद फिर आपकी राजनीति किस दिशा में जाएगी उसको आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर इसी दिशा में आप ले जाना चाहते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और हमारे साथ अब